यूपी और बिहार का आन है छठ, यूपी और बिहार का अभिमान है छठ। इसी कारण लोग बाहर से अपने कामों को छोड़कर छठ में आते हैं, धक्के मुक्के खाते हैं, बड़ा ही मुश्किल से वो किसी तरह एडजस्ट होते हैं और यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही गेट पर किस तरह के लोग भरे पड़े हैं, साथ में छोटा से बच्चा भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लटका हुआ है, गेटों पे लटक लटक के किसी तरह एडजस्ट करके बाहर से यहाँ आते हैं। सरकार इसके लिए सुविधा दे नहीं पाती है, जिसके वजह से लोग परेशान रहते हैं। सभी बिहारी और यूपी वाले को इस त्योहार में घर आना ही पड़ता है, जिसके वजह से सरकार को स्पेशल ट्रेनें देनी चाहिए। हालांकि स्पेशल ट्रेनें दी है, लेकिन उतनी संख्या में नहीं दी है, प्लानिंग पुख्ता नहीं करते हैं भारत सरकार, जिसके वजह से लोगों को इस प्रकार का मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप देखे होंगे एक नायक फिल्म होगा अनिल कपूर का, जिसमें बाथरूम में सभी नेता घुस जाते हैं डर के मारे। उसी तरह बाथरूम में 4-5 लोग रह रह कर आते हैं, जब जगह कहीं नहीं मिलता है, एक पैर पर 2-2 दिन सफर करते हैं और उसके बाद अपने घर तक आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ देसी जुगाड़ बनाते हैं, यानी दोनों साइड जो सीट रहता है ऊपर वाला, वहां पे रस्सी को इस तरह से बांध देते हैं, खटिया की तरह बना देते हैं और उस पे लेट लेट के लोग आते हैं। इस तरह का आस्था रखते हैं अपने पर्व से कि हम तो गांव जाएंगे, चाहे एक पांव पर और चाहे पांव रखने भी ना मिले, लटक के जाएंगे, लेकिन बिहार जाएंगे और छठ मनाएंगे। ऐसा जुनून रखते हैं छठ पूजा के प्रति। देख सकते हैं कि छोटा बच्चा अगर ट्रेन चालू हो और ये बच्चा गिर जाए तो इसकी स्थिति क्या होगी। उसके बावजूद पता नहीं सरकार इसके पहले प्लानिंग क्यों नहीं करते। हर साल ऐसा होता है, वो जहां पे 100-50 की संख्या में स्पेशल ट्रेन देते हैं, अगर वहां पे 500 की संख्या में स्पेशल ट्रेन दे दे तो काहे नहीं ये लोग आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। आप बात को समझ सकते हैं और भारत सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ सकते हैं कि अगले वर्ष से जो हमारे लोग यूपी बिहार में आएंगे बाहर से, उन्हें इतना स्पेशल ट्रेन दे दिया जाए कि उन लोगों को सुविधा में कोई दिक्कत ना हो। 4-4 महीने पहले टिकट कराते हैं, लेकिन फिर भी धक्के मुक्के के साथ आना पड़ता है। ऐसी जर्जर स्थिति हो जाती है इस त्योहार के दौरान। आप देख रहे हैं कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें तो चलाई गई है, लेकिन उसकी संख्या इतनी कम है कि लोग इस प्रकार से, जैसे कोई बोरा को नहीं फेंक दिया जाता एक दूसरे के ऊपर, उसी तरह लोग पड़े हुए हैं स्टेशन में 1-1, 2-2 दिन तक लगातार, ताकि इस ट्रेन में ना जाकर दूसरे ट्रेन में जाएंगे। मेरा रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन भी इतना भर जाता है कि जनरल बोगी में जाना चाहते हैं, वहां भी जगह नहीं मिलता है। 2-2 दिन स्टेशन में सोते हैं, 2 दिन बाद फिर किसी दूसरे ट्रेन का इंतजार करते हैं, वहां भी सीट नहीं मिलता है। बावजूद यह अपने गांव आते हैं छठ पूजा को मनाने, भले कष्ट कितना हो। ऐसे भी बिहारी सब कष्ट सहने में बड़ा आगे है, और बिहारी स्टूडेंट को आप नहीं जानते हैं, वो लोग कष्ट सह के ही पूरे दुनिया में सबसे अधिक यूपीएससी का एग्जाम निकालते हैं, क्योंकि गांव के लड़कों में बड़ा मेहनत होता है और वही मेहनत रंग लाता है कि जब वो जॉब नहीं निकाल पाता है, बाहर कमाने जाते हैं, तो इस प्रकार का कष्ट सह के आते हैं। आप दूसरे राज्य के जो हाईटेक सिटी है, वहां के लोगों को ऐसे आने बोलो, केचा उचा के पार हो जाएगा, पतो नहीं चलेगा। लेकिन हमारा बिहारी इतना कष्ट सहते हुए आता है, और उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें से छठ करते हैं। 4 दिन तक निर्जल उपवास रख कर यह त्योहार को किया जाता है। कदुआ भात और खरना के दिन सिर्फ उसे भोजन मिलता है, वो भी एक टाइम। उसके बाद 2 दिन तक निर्जल उपवास रखते हैं और तब इस त्योहार को कहते हैं। इतना कष्ट सह के आते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस त्योहार को करते हैं। तो सोच के देखिए कि बिहारियों में कितना दम होता है। वैसे भी कोरोना आया था ना, तो सबसे कम बिहारी लोग ही मरे थे। ऐसा है हमारा बिहार, और यह सब शक्ति देती है छठ माता। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ लगी है। लोग इंतजार करते हैं कि हम इस ट्रेन से जाएंगे, और रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें लोग भर जाता है, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। भारत की जनसंख्या इतना ज्यादा हो गई, पता नहीं भारत सरकार क्या कर रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार को एक सख्त कदम उठाना होगा। हॉस्पिटल में तो लिख देते हैं हम दो हमारे दो, लेकिन पता नहीं लागू कब करेंगे। मेरे हिसाब से भारत सरकार को यह लागू कर देना चाहिए। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है कि चुनाव में हमारा वोट कम आ जाएगा क्या। इसी प्रकार से कुछ डर रहे हैं जो जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे। चीन देखो डेवलप क्यों हो रहा, उसने पहले बोल दिया कि एक आदमी एक ही बच्चे एक ही संतान को जन्म दे सकता है, इसी कारण वो डेवलप कर रहा है।
और आज दीपावली, छठ, सभी त्योहारों में चीन से हम लोग सामान लाते हैं और रोज चीन को अमीर करते जा रहे हैं। काहे? उसका स्ट्रेटेजी अच्छा है, उसकी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी अच्छा है। एक समय हमारा और चीन का स्थिति एक जैसा था आजादी के वक्त, लेकिन आज हम चीन से कितना पीछे हो गए, कितना गुना पीछे हो गए, इसकी गिनती नहीं है। अगर जो लाइटें वो बना सकता है, जो दीपावली और छठ में हम लोग लाइट जलाते हैं, दुर्गा पूजा के पंडाल में सजाने के लिए जो लाइट जलाते हैं, वो हिंदुस्तान में भी बन सकता है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन है नहीं बनता है, किसी स्पेशल वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार धक्का मुक्का खा के लोग जो है यहाँ आते हैं, मतलब सामान को अपने सर पे रखते हैं, उसके बाद जैसे तैसे बैठ के वो बड़ा कष्ट सहकर यहाँ आते हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं कि छठ महापर्व इतने शुद्ध तरीके से होता है कि इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो अपने काम को छोड़ देते हैं। मालिक अगर ज्यादा दबाव डालता है तो बोलता है तुम्हारी नौकरी भाड़ में जाए, लात मारते हैं तुम्हारी नौकरी को। हमारा छठ पूजा से ज्यादा महत्व तुम्हारी नौकरी नहीं है। अगर छठ के लिए तुम हमें छुट्टी नहीं देते हो तो तुम्हारी नौकरी भाड़ में जाए। हम जाते हैं अपने छठ पूजा करने। साल में किसी त्योहार में लोग आए चाहे न आए, यूपी बिहार में छठ पूजा के दौरान यहाँ जरूर लोग आते हैं। हमने एक सुबह वीडियो डाला था जिसमें बताए थे कि छठ पूजा का जिस दिन शुरुआत हुआ, कदुआ भात के दिन, भारत की महान गायिका का निधन हो गया। जी हाँ, भारत की, इन्हें बिहार की गायिका नहीं कह सकते हैं क्योंकि बॉलीवुड में भी इन्होंने कई गाने गाए हैं। सलमान खान का गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना गाया, मैंने प्यार किया फिल्म में गाने गाए, फेमस गाना गा चुकी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। छठ पूजा की आवाज शारदा सिन्हा अब नहीं रही। और जी हाँ, अभी कल ही 5 नवंबर को इनका देहांत हो गया, जिसके बाद दिल्ली के एम्स से लगभग सुबह इनका लाश को लाया गया यहाँ पर और बड़े ही श्रद्धा पूर्वक से इनके पति जहाँ पे जले थे वहीं पे इनको भी अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार इनको कोई ऐसा नहीं होगा देश का लोग जो नहीं जानता होगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार बहुत सारे ट्वीट किए इसके लिए और पूरा देश आज शौक में डूबा है। भले छठ धूमधाम से मना रहा है लेकिन इनके गीतों को और ज्यादा याद कर रहा है। तो महान है ऐसे लोग जो बिहार के नाम को ऊंचा किया। भोजपुरी इंडस्ट्री में कई कलाकार हैं जो गंदे गंदे अश्लील गाने गाकर भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन इनके जैसे भी लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत ऊंचा उठाया है। इन्हें भी कई बार ऑफर मिला उस प्रकार के गाने गाने का, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसी महान महिला है यह शारदा सिन्हा। तो उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।